अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्याति पूज्य साधु चरण, आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्ति मती बनो, साधक एवं साधिकाएं। आज ध्यानाभ्यास का 14वां दिन है। समय समय पर जो ग्रंथों का पाठ हुआ करता है उन्हीं के अनुसार कहा और सुना जाता है। अभी श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया लंका कांड से। राम और रावण की लड़ाई और भगवान श्री राम विभीषण का संवाद। जब राम और रावण आमने सामने थे, रावण को जो ही विभीषण देखा, देखकर अधीर हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम से कहने लगे, प्रभु जिस रावण से आप लड़ाई के लिए सामने खड़े हैं, उस रावण से आप जीत नहीं पाइएगा, क्योंकि रावण जो लड़ाई के मैदान में हैं वो रथ पर बैठे हैं, पैर में जूते हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, बहुत तरह के सज धज कर आए हैं। और आप जो लड़ाई के लिए आए, न आपके पैर में जूते हैं, न रथ हैं, न उस तरह का अस्त्र शस्त्र हैं कि आप बलवान शत्रु जो रावण है क्या उनसे जीत पाइएगा आप? रोने लगे विभीषण। भगवान श्री राम उनको समझा रहे हैं, हे विभीषण, जो रथ पर बैठा है उस रथ से उनको उतरना पड़ेगा। 4 प्रकार का रथ का वर्णन आया है। एक रथ वह है जिस रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में जाते युद्ध करने के लिए। कब तक? जब तक लड़ाई समाप्त नहीं हो जाए। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण, उनका भी रथ था, क्योंकि अर्जुन का रथ को हाँकता था। कब तक? जब तक लड़ाई समाप्त नहीं हुई तब तक रथ पर बैठा है। लड़ाई समाप्त होने के बाद रथ से उतरना पड़ा। अर्जुन उतरा भी। और एक रथ होता है विहार रथ, जिस रथ पर बैठकर विहार कर मतलब परिचर्या करते हैं, घूमते हैं। कब तक? जब तक तिथि है घूमने की, समय है। और घूमने के बाद क्या करेंगे? उस रथ से पुनः उतरना पड़ता है। एक रथ और होता है, तीसरा रथ, उसको कहते हैं विवाह रथ। जब लड़का जाते हैं विवाह के लिए तो रथ पर बैठ कर जाते हैं। कितना तान शान जाते हैं, आजे बाजे गाजे डीजे के साथ। हाँ, कब तक? जब तक विवाह न हो जाए। विवाह होने के देरी और उस रथ से उतरने की देरी नहीं। तो भगवान श्री राम कहते 3 रथ पर जो चढ़ता है बैठता है वो उतरना पड़ता है उनको।
और मैं जिस रथ पर बैठा हूं उस रथ पर हम कभी नहीं उतरेंगे। देखते हो रावण जो बैठा हुआ रथ पे, उस रथ का नाम है युद्ध रथ। युद्ध होने के बाद उनको उतरना पड़ेगा। मैं जिस रथ पर बैठा हूं उस रथ का नाम है धर्ममय रथ। श्री सद्गुरु धर्म रूपी रथ पर बैठकर जो लड़ाई करते हैं, कहते उनको जीत होना ही है, होंगे, होते आए हैं। हम आप भी कम नहीं है। आज 14 दिन से लड़ाई कर रहे हम आप भी। किन से? मन रूपी रावण से। नहीं, रावण से हम आप हारे जा रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि खा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, यदि मन भर जाए, संतुष्टि हो जाए, तो मन में लगता है कुछ खाए हैं, प्रसन्नता आती है। लेकिन खाने के बाद यदि मुख पर प्रसन्नता नहीं है, इसका मतलब खाया तो जरूर लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। वही हाल हम भक्तों का। मन रूपी रावण से लड़ने के लिए हम आप मैदान में आते हैं। आज 14 दिन से आ रहे हैं, आज है कि नहीं? आप कहिए उस रावण से, मन रूपी रावण से कितने घंटे लड़ाई की? आंख बंद करते हैं, अंधकार के है जो वही मैदान हो, उस मैदान में कितनी देर हम ठहरे, भक्त लोग ही जानिए, अपने आप को जान लीजिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, यदि धर्म रूपी रथ पर बैठना है तो पर रथ का वर्णन किए हैं। क्या? रथ का सबसे पहले बना रहे हैं चक्का, पहिया बना रहे हैं। यदि मन रूपी रावण को मारना है तो मन रूपी रावण को यदि मारना है तो धर्म रूपी रथ का चक्का क्या है? सौरज। सबसे पहले सूरता। संत ने कहा सूर संग्राम देखी के भागे नहीं, जो भागे सो सुर नाही। जो संग्राम को देखकर भाग जाए, अब क्या करें, क्या कर पाएगा वो? साधक गुरुदेव कहन कृपा की, आँख को बंद करके जो सामने हम देखते हैं तो अंधकार दिखाई देती है, उस अंधकार में ठहरते हुए तो किन से मारेंगे मन रूपी रावण को? गुरुदेव कन कृपा की जो अत्यंत पवित्र मंत्र है उसको वहाँ जपना है। यदि आप मंत्र को नहीं जप पा रहे हैं, मंत्र को छोड़कर कहीं अन्य चिंतन, अन्य नाम का याद आ रही है, तो समझ लीजिए कि आप हार गए, आप सुर नहीं है। लड़ाई किन से करनी है? आमने सामने ना। मन को जितने के लिए हम आमने सामने खड़े हैं, लेकिन मन कहीं भाग गया, कहीं हमारे सूरत स्थिर नहीं होती है। क्या करना है? सूर संग्राम। उस संग्राम में सूरता के साथ, पीछे नहीं। गुरुदेव कन कृपा की, आओ बीरू मर्द बनो। अभी आप बाबा हम लोग स्त्री हैं, महिला हैं, तो हम कैसे मर्द बनेंगे? जो पुरुष वर्ग वही नहीं करेंगे? नहीं नहीं, जो इस काम में प्रवीण हैं और इस काम के लिए जो हमेशा लगे रहते, वही है मर्द, वही है मर्द हैं। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आगे है सूर संग्राम, सूरता, और है धीरता। सौरज धीरज। धीरता कितनी चाहिए? अब देखिए माँ सबरी को
माँ सबरी गुरु कहकर गए थे, बेटी इसी आश्रम में तुम रहना। अब भगवान श्री राम आएंगे, तुमको दर्शन देंगे, तुम इस कुटिया को छोड़कर तुम कहीं मत जाना। गुरु बोले थे। कितनी विश्वास थी गुरु के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति, कि आस को, उस निगाह को, प्रेम को कभी छोड़ी नहीं। लिखा कि 11,000 वर्ष तक आस देखती रही। कितनी धीरता समझ सकते हैं। हम आप आँख को बंद करते हैं, आँख बंद करते हैं, नहीं कुछ दिखाई देती है, चलो घर आओ। देहरादून में ध्यानाभ्यास हो रहा था, उत्तराखंड में, पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड है। तो 1 माह का ध्यानाभ्यास था। तो दिल्ली से एक साधक आए हुए थे, वो डॉक्टर था, तो ध्यानाभ्यास में भाग लिया हुआ था वो। 5 दिन ध्यान किए, पूछता बाबा कहाँ को दिखता है। 5 ही दिन बाबा ने कहा कुछ दिन और करो, इतना हड़बड़ क्या हो, करो 10 दिन और। 10 दिन किए, फिर पूछते बाबा कहाँ को दिखता है। बाबा ने कहा जल्दीबाजी क्यों जी, क्या बात हो गई, और करो, अभी 1 माह की समय है। 5 दिन और किए, 15 दिन ध्यान की, पुनः पूछते हैं बाबा कहाँ को दिखता है अंदर में। तो बाबा ने पूछा बताइए इतना हड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप, क्या बात हो गई। संतों ने कहा जन्म जन्म ने जतन कराही, जो जन्म जन्म तपस्या करते हैं तब कहीं कुछ दिखने में आती है, अनुभव होता है। आप तुरंत, तो बाबा मन में था कि दुकान छोड़कर आए, क्लिनिक छोड़कर आए, प्राप्त इधर हो जाता भी दुकान चलाते। जिनकी इस तरह आशा लगी रहेगी उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धीरता की जरूरत है। जब तक अंदर में हम नहीं देखे तब तक उस तार को टूटे नहीं। हमारे बाबा गाते हैं ब्रह्मचारी फूल बाबा, कभी कभी टूटे न तार भजन कर निस्तिन, तार नहीं टूटनी चाहिए। विशेष रूप में हमारे पूज्य बाबागणों से मुखारबिंद सुनेंगे, क्योंकि मैं भी सुनने के लाया। एक वजह जयकार करें बुलंद आवाज से, श्री सदगुरु। मुझे लगता कि भंडार नहीं चल रहा, आप नहीं खाए होंगे क्या, कल भंडारा होगा। जो से लगाई आवाज एक बार, श्री सदगुरु महाराज की जय। कौन बात है, कौन बात है।